मार्वल मूवीज की एक बहुत ही खास बात है कि मार्वल ने जब फर्स्ट आयरन मैन मूवी बनाई थी ना, तब से लेकर अब तक हमें मार्वल के हर एक प्रोजेक्ट में दो या एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखने को जरूर मिलता है। जहां पर अदर मूवीज का दी एंड होता है, मार्वल के दी एंड में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के टोटल 18 ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स की जिन्हें मार्वल ने सेटअप तो किया, लेकिन आज तक उनके फाइनल रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। एंड आई एम श्योर कि इनमें से कुछ सीन्स तो आपको याद भी नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है थॉर लव एंड थंडर का पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ पर ज़्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर ज़्यूस हरक्यूलिस को थॉर को टारगेट करने का मिशन देता है, बट ये कैरेक्टर उसके बाद हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन आता है स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहाँ पर वेनम एक मैक्सिकन बार में अपीयर होता है। वो एमसीयू की रियलिटी को समझने का ट्राई करता है, लेकिन फिर वो अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसका एक पीस एमसीयू में रह जाता है। लेकिन उसके इतने क्लोज आने के बाद भी हम उसे स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाता हुआ नहीं देख पाए। नंबर 3 पर आता है इटर्नल्स का ये पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर डेन विटमैन एक ऑफिस में अपनी कर्स्ड एंसेस्ट्रल एबनी ब्लेड को बाहर निकालता है, जो इस चीज का हिंट है कि डेन विटमैन एमसीयू का नेक्स्ट सुपर हीरो ब्लैक नाइट बनने वाला है। साथ में उसके पीछे से एक आवाज आती है, आर यू रेडी, जो कि महेरशाला अली के ब्लेड की आवाज थी। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स उसके बाद हमें दोबारा एमसीयू में नहीं दिखे। आई मीन ब्लेड को तो एमसीयू में हमने अब तक देखा भी नहीं है, उसकी ओनली आवाज हमने सुनी थी। Sure you're ready for that, Mr. Whitman? अगला पोस्ट क्रेडिट सीन भी इटर्नल से है, जहां पर हम थैनोस के ब्रदर स्टार फॉक्स को देखते हैं, जिसे प्ले किया है हैरी स्टाइल्स ने। बट ये दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स ऐसे हैं जिनका आंसर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। नंबर 5 पर आता है मून नाइट का ये पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम मार्क स्पेक्टर की तीसरी पर्सनैलिटी जैक लॉकली को देखते हैं। बट उसके बाद से मून नाइट सीजन 2 का वेट हम सब कर रहे हैं। अगला पोस्ट क्रेडिट सीन आता है एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक शो सीक्रेट इन्वेजन से, जहां पर ये रिवील होता है कि रोडी सिविल वॉर से स्क्रल है। मतलब एंड गेम के इस बैटल में सूट के अंदर रोडी नहीं स्क्रल था, और यहाँ पर टोनी के फ्यूनरल में भी ये स्क्रल है। 7 पोस्ट क्रेडिट सीन आता है शी हल्क से, जहां पर हल्क अपने बेटे स्कार को इंट्रोड्यूस करता है। अब स्कार भले ही वापस आ जाए, लेकिन उसकी ये हेयर लाइन वापस नहीं आने वाली। ऑलराइट, इन कॉन्सेप्ट आर्ट्स को देखकर लगता है कि स्कार और उसकी हेयर लाइन दोनों कम बैक करने वाले हैं। 8th प्लेस पर है दी मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर मोनिका रैम्बो एक्स-मैन के यूनिवर्स में ट्रैप हो गई है। नाउ ये पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स डूम्सडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक ने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्स में जाते हैं जहां से आप बिलोंग नहीं करते, तो जहां पर आप अभी हैं और जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो दोनों ही यूनिवर्सेस आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। सो आई थिंक एवेंजर्स डूम्सडे में हम देखेंगे कि एवेंजर्स और एक्स-मैन का यूनिवर्स मोनिका रैम्बो की वजह से कोलाइड करने वाला है। और ये वो इंकर्जन्स हैं जिन्हें मल्टीवर्स में होने से डॉक्टर डूम रोकना चाहता है, क्योंकि वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, तो वो मोनिका रैम्बो को टारगेट करेगा। नंबर 9 पर आता है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर शैंग-ची, वोंग, कैप्टन मार्वल एंड ब्रूस टेन रिंग्स के अंदर लगे इस बीकन को एनालाइज कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये बीकन किसी को सिग्नल भेज रहा है, और मे भी हो सकता है कि ये बीकन के थ्रू कोई उनके साथ कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। एंड मे बी ये लोकी हो, जो कि डॉक्टर डूम के अराइवल से एवेंजर्स को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि इस बीकन का शेप और लोकी जहां पर बैठा हुआ है उस ट्री का शेप दोनों ही सेम है। सो ये पोस्ट क्रेडिट सीन का कनेक्शन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। नंबर 10 पर आता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर क्लेयर डॉक्टर स्ट्रेंज को इंकर्जन्स को रोकने के लिए अपने साथ डार्क डायमेंशन में ले जाती है। अब वो कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं, इसका आंसर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की 3rd मूवी में देखने को मिल सकता था, लेकिन शायद अब इसे शॉर्टली एवेंजर्स डूम्सडे में एक्सप्लेन किया जा सकता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आएगा। स्पाइडरमैन होमकमिंग का ये फेमस पोस्ट क्रेडिट सीन तो आपको याद होगा, जहां पर स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी जानना चाहता है, क्योंकि वो उससे बदला लेने वाला है। और फाइनली इतने सालों के बाद ऑफिशियली ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन रिटर्न करने वाला है। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आपने देखा हो, तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि शेरन कार्टर ही पावर ब्रोकर है, जो कि किसी अननोन बायर के साथ कुछ मिलिट्री डील्स कर रही है। सो बेसिकली वो एक बैड गाय बन गई थी, लेकिन शेरन कार्टर की आगे की स्टोरी हमें देखने को नहीं मिली। नाउ अगला पोस्ट क्रेडिट सीन आता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से, जहाँ पर हम काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखते हैं। एंड सच में ये सीन एकदम चिल्स देने वाला था, और ये पूरा सीन कैरी किया जाने वाला था कैंग डायनेस्टी में। लेकिन मार्वल ने कहा काहे की कैंग डायनेस्टी, अब आएगी एवेंजर्स डूम्सडे, जहां पर डूम शायद इन सभी कैंग वेरिएंट्स को मारता हुआ नजर आए। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कमाला खान को यंग एवेंजर्स की टीम का फॉर्मेशन करते हुए देखते हैं, जहां पर इस टीम की पहली मेंबर जो रिक्रूट करती है वो थी केट बिशप।
और हो सकता है कि यंग एवेंजर्स की ये पूरी टीम हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाए। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बैरन मॉर्डो को देखते हैं, जो कि एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शन से काफी नाराज था और बिट्रेयल फील करता है। उसे लगता है कि ये सारे सॉर्सरर्स दुनिया को बचाने की आड़ में अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और इससे दुनिया को काफी खतरा पहुंच सकता है, इसीलिए वो इन सारे ही मैजिक यूजर्स को मार देगा। नाउ इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हमें ऐसा लगा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें स्ट्रेंज वर्सेस बैरन मॉर्डो देखने को मिलेगा, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कहानी चली गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कुछ और एंडिंग्स है जिनका आंसर हमें अब तक नहीं मिला है, लाइक अरिशम का अर्थ पर वापस आना, अपने कुछ इटर्नल्स को वापस ले जाना और कहना कि वो अर्थ को जज करने वाला है। अब अरिशम इटर्नल्स को कहाँ ले गया है, उसका क्या प्लान था, वो अर्थ के साथ क्या करने वाला है, इसका आंसर शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। और वांडा विजन के एंड में हम व्हाइट विजन को स्काई में उड़ते हुए देखते हैं। अब वो कहाँ गया है, इसका आंसर हमें अपकमिंग मार्वल शो विजन क्वेस्ट में मिल जाएगा। सीक्रेट इन्वेजन में हम खलीसी द स्कल को देखते हैं, जो कि अब अर्थ की सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गई है। उसके पास एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थैनोस जैसे विलन्स की पावर्स भी हैं। बट क्या मदर ऑफ ड्रैगन्स यानी कि खलीसी हमें दोबारा एमसीयू में देखने को मिलेगी? गाइस आंसर है नहीं। नाउ गाइस कमेंट करके आप बताइए कि वो कौन से पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जिन्हें आगे भी एमसीयू में कंटिन्यू किया जा सकता है, और वो कौन से पोस्ट क्रेडिट सीन हैं जिन्हें मार्वल को बरी कर देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।